एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। अब इस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट्स के जो डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पॉइंट्स है, मतलब एक से ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट ए और बी। ये लाइन सेगमेंट है, मतलब एक लाइन है जो ज्वाइन किसे कर रही है, ए को और बी को। तो ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू 2, 8 और इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वो 4 इक्वल पार्ट्स। अगर आपको याद हो हमने मिड पॉइंट किया था, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता था, 1:1, लेकिन वो एक ही पॉइंट होता था। अब यहाँ कितने हो रहे हैं, 4 पार्ट्स, और वो भी कैसे, इक्वल। तो अभी तो ये एक साथ ही है। अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाई तो कितने हिस्से हो गए, 2, और यहाँ लगाई तो कितने हो गए, 1, 2 और 3। मुझे कितने चाहिए, 4, तो मुझे एक यहाँ भी लगा दी, तो ये कितने हो गए, एक पोर्शन ये 1, एक पोर्शन ये, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, 2 और 3 और 4। तो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे जो इसे डिवाइड कर रहे हैं, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके बताती हूँ। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया, जो मुझे उसने ऊपर क्वेश्चन देखो एक बार, कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला, तो वो कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास m1:m2 क्या होगा, m1:m2 क्या होगा। अब मैं इस लाइन को देखो दोबारा बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा सा बना देती हूँ, ए बी और 3 पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला, इनको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q और इसको नाम दे दिया R। अब एक चीज देखो, ये चारों क्या है, आपस में इक्वल इक्वल है ना, मतलब कि बीच में स्पेस कितना है, इक्वल इक्वल। तो इनकी रेशो ऐसी होगी, देखो जब भी इक्वल इक्वल हो ना, हमेशा ऐसे मानेंगे हम, 1:1, मतलब सारों की रेशो क्या है, इक्वल, क्योंकि इक्वल इक्वल हिस्से हैं। अब वो P के लिए देखो, स्पेसिफिकली P की बात करूं अगर मैं, अब क्या करो, इस QR को भूल जाओ, क्या करना है, इस QR को भूल जाओ। A के कोऑर्डिनेट्स पता है मुझे कितने, -2 और 2। B के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता है 2 और 8। अगर मैं P वाला कोऑर्डिनेट निकालती हूँ तो देखो x1 और y1 तो ये है ही है मेरे पास, है ना, ये क्या होगा, और x2 और y2। तो मेरा काम क्या है, P के केस में मुझे रेशो चाहिए। अब P के लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 है ना, 1 रेशो। लेकिन अब P के राइट साइड में कितनी है, ये 3 चीजें हैं, कितनी है ये 3। तो P के केस में रेशो कितनी होगी, 1:3। अब Q के केस में देखो, Q के केस में क्या होगा, इधर साइड कितने हैं, 2, इधर साइड भी कितने हैं, 2। तो Q के केस में रेशो कितनी होगी, 2:2। अब ये कट जाती है अगर आपस में, तो इन्हें काट देंगे, तो Q के केस में रेशो हम लेंगे क्या, 1:1। आप 2:2 से भी निकाल सकते हैं आंसर, आंसर सेम ही आएगा, और 1:1 से भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आर की। आर के लेफ्ट साइड में कितने वन है, देखो इधर 1, 2 और 3, तो कितने वन है आर के लिए, आर के लिए हमारे पास कितने वन आ गए, मैं इसको ग्रीन से लिखते हैं, देखो आर के लिए आगे 3, रेशो राइट साइड में 1। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो पी के लिए रेशो कितनी लेनी है मुझे, 1:3। क्यू के लिए मुझे रेशो कितनी लेनी है, 1:1। और आर के लिए मुझे कितनी रेशो लेनी है, 3:1। मेन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रेशो निकालना था, अदरवाइज x1 y1 और x2 y2 का फॉर्मूला यूज करके ये तीनों निकालना तो आप पहले भी करे हमने, है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप सबको, आई होप। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं वो चीज क्लियर कर दूंगी। तो अब देखते हैं हम P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। देखो तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट ये A लाइन, ये B लाइन, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 2, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y लिखूंगी, लेकिन ये है क्या, ये P है। और P के केस में रेशो अभी देखिए हमने कितनी लेनी है, हमें 1:3। तो आगे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर्मूला है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू x2 की वैल्यू, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि कौन सा x1 है, कौन सा x2 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। तो m1 की वैल्यू हमने लिख दी थी 1 इंटू x2 की वैल्यू मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 2, बीच में प्लस का निशान, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दी।
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3। तो इसको आगे देखो यहाँ पर 1 इंटू 2 2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 नीचे आ जाएगा 4। 2 माइनस 6 कितना होगा -4/4 यानी कि कितना हो गया -1। प्लस माइनस माइनस होगा ना तो साइन बड़े वाले का। ठीक है, अब y के लिए देखो, अब y के लिए कैसे करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, सॉरी यहाँ पर एक मिनट इसको ठीक कर लेते हैं, हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, प्लस m2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू 2, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3। अब 1 प्लस 8 कितना हो गया 8, 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 1 4। 8 और 6 को अगर आप प्लस करोगे कितना आएगा 14/4, जिसे अगर आप कट करते हो तो ये 2 के टेबल पे कट जाएगा, तो आंसर विल बी 7/2। तो यहाँ देखो मैं ऊपर कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7/2। दिस विल बी आंसर, बट ये एक आंसर है। अभी हमें q का भी निकालना है और हमें r का भी निकालना है, तो वो देखते हैं। अब q के लिए देखो, अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ये x1, ये y1, ये x2 और y2, और q के केस में मैंने रेशियो क्या बताई थी 1:1, याद है 2:2 आई थी, तो उससे भी कर सकते हो, इससे भी, आंसर विल बी सेम। तो क्या करेंगे, x का फॉर्मूला अगेन m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू x2 की वैल्यू 2, m2 अगेन 1, x1 की वैल्यू -2, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -2 -2, और डिवाइडेड 1 प्लस 1 2, 2 -2 0/2, 0 कुछ भी इट विल बी ऑलवेज 0। अब y निकालते हैं, y के लिए m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 अगेन 1, y2 की वैल्यू है 8, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू 2, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। 1 into 8 will be 8, 2 into 1 will be 2 divided by 2, 8 plus 2 10 divided by 2 will be 5। तो हमारे पास अगर हम देखें Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, Q के लिए x आया है 0 और हमारे पास जो y आया है वो है 5। तो ये भी आंसर ही हुआ, लेकिन वो अभी p निकल गया, Q निकल गया, अब हमारा तीसरा काम क्या रह गया, r को निकालना। अब r के केस में भी मैं क्या करूंगी, सेम चीज रहेगी हमारी, ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, और r के केस में हमने पीछे निकाला था तो हमारी रेशियो हमने क्या लेनी थी 3:1। तो अगेन फॉर्मूला लिखा x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2, m2 की वैल्यू 1, x1 की -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 3 इंटू 2 6, उसके बाद 1 इंटू -2 -2, 3 प्लस 1 4, तो 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी इक्वल टू 1। अब y देखिए, वही फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 8, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2। m1 और m2 को अगर आप आपस में प्लस करेंगे इट विल बी 3 प्लस 1। इसको मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रही हूँ। 3 इंटू 8 3 जा 24, 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी 26/4। अगर आप फिर से इसे 2 के टेबल पे कट करेंगे तो 13/2। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कितने कोऑर्डिनेट्स आ गए आर के, वो आ गए हमारे पास 1,13/2। तो अब हमारा P भी निकल गया, Q भी निकल गया और R भी निकल गया यहाँ से। ओके, तो हमारा आंसर निकल चुका है। देखिए हेंस यहाँ पर मैंने फिर इस तरीके से प्रॉपर्ली मेंशन भी कर दिया कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो क्या आए हैं। तो देखो हेंस कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट्स के, जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट को, जो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ए और बी को, ये वाले, वो क्या आए हैं ये। आई होप जो आप सभी को समझ आया हो एंड आप सबका ये वाला स्माइलिंग सा फेस हो गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मिल सकते हैं।
आई मीन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। चलिए तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपके किसी अगले डाउट को सॉल्व करते हुए। ओके।